जी हाँ, नमस्कार साथियों। जी हाँ साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस में। जी हाँ साथियों, आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से जीव विज्ञान से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताने जा रहा हूँ, जो अब तक की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहे और निकाल लें अपना कॉपी और पेन और नोट करते चलें इन सभी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण 30 बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो फिर साथियों, आगे बढ़ता हूँ। पहला प्रश्न है हमारा, किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस फिटलेस रोग गर्भपात कर सकता है? किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस रोग गर्भपात कर सकता है? तो इसका ऑप्शन है आर एच माइनस पद तथा आर एच माइनस पत्नी, आर एच माइनस पद तथा आर एच प्लस पत्नी, आर एच प्लस पति तथा आर एच माइनस पत्नी, आर एच प्लस पति तथा आर एच प्लस पत्नी। तो इसका ऑप्शन सही है, पहले का ऑप्शन सही है सी, आर एच प्लस पति तथा आर एच माइनस पत्नी होंगे तभी गर्भपात कर सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? Cu प्लस, Mg प्लस, Fe प्लस, Gn प्लस। तो इसका ऑप्शन सही है सी, Fe प्लस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 3, गुणसूत्रों पर जीनों की उस उपस्थिति का क्रम है गोलाकार, कुंडलिनीकार, रेखाकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है सी, रेखाकार। अगला प्रश्न संख्या है प्रश्न संख्या 4, ए बी रुधिर व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है, ए को, बी को, ए बी को, ओ को। तो इसका ऑप्शन सही है 4 नंबर का सी, ए बी को सिर्फ दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 5, निम्नलिखित में से लिंग संलग्न रोग है, लिंग संलग्न रोग है क्षय रोग, धनजांगता, वर्णाधानता, निकट दृष्टिता। तो इसका ऑप्शन सही है 5 नंबर का सी, वर्णाधानता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 6, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? विलियम हार्वे श्वसन के लिए, रक्त स्पंदन के लिए, रक्त परिसरण के लिए, पाचन के लिए। तो विलियम हार्वे जो प्रसिद्ध हैं, इसका ऑप्शन सही है सी, रक्त परिसंचरण के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, एंटीजन है एंटीबॉडी के विपरीत, एंटीबॉडी का एसोस, एंटीबॉडी निर्माण हेतु उत्प्रेरक, एंटीबॉडी का फल। तो इसका ऑप्शन सही है 7, इसका ऑप्शन सही है डी, एंटीबॉडी का फल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 8, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है? शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है, टॉन्सिल, यकृत, वक्र, लसिका, उत्तक। तो इसका ऑप्शन सही है 8 नंबर का बी, यकृत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 9, मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठक होता है 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, 44 प्लस एस एक्स, 44 प्लस वाई एक्स वाई। तो इसका ऑप्शन सही है 9 नंबर का ए, 22 प्लस एक्स। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 10, टर्नर सिंड्रोम होता है एक्स ओ, एस एक्स एक्स, एस एक्स एक्स वाई, एक्स वाई वाई। तो इसका ऑप्शन सही है ए, एक्स ओ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 11, हीमोफीलिया रोग है जो अनुवांशिक तथा लिंग संलग्न है, कैल्शियम की कमी से होता है, रुधिर की कमी से होता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है ए, अनुवांशिक तथा लिंग संलग्न होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो उनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? केवल ए, केवल बी, केवल ए बी, ए बी, ए बी ओ ए बी। तो इसमें इसका ऑप्शन सही है डी, ए बी ओ ए बी, कोई भी हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, सर्वाधिक सर्वाधिक रुधिर दाता रक्त ग्रुप है, सर्वाधिक रुधिर दाता का ए बी है, बी है, ए बी है, ओ है। तो इसका ऑप्शन सही है डी, सर्वदाता है, सर्वदाही। तो ये है ओ, प्रश्न संख्या डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 14, आरएच कारक की खोज करता है, आरएच कारक रिसर्च, लैंडस्टीनर, बिनर, लैंडस्टीनर एवं बिनर। इसका ऑप्शन सही है डी, लैंडस्टीनर एवं बिनर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, सूत्री विभाजन के गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलीफेज, एनाफेज। तो इसका ऑप्शन सही है 15 नंबर का डी, एनाफेज। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 16, वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? वृद्धि वलय किसके? कैम्बियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, जाइलम और फ्लोएम से। तो इसका ऑप्शन सही है ए,
16 नंबर का ए कैम्बियम की से बनते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। परागण का अर्थ है पराग परागधानी से परागकण का वार्तिक्राय पर जाना, परागकण का अंकुरण, परागनली के बीजांड में वृद्धि, पुष्प में कीड़ों की आना। तो इसका ऑप्शन सही है ए 17 नंबर का ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। अनिषेक फल वह है जिसमें होते हैं अपरिपक्व बीज, बीज हरित फल, बिना परागकण निषेचन के फल, बीज केवल बीज फल नहीं। तो इसका ऑप्शन सही 18 नंबर का सी बिना परागकण और निषेचन के बना फल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। परागकण क्या है? परागण नर युग्म कोद्भिद, मादा युग्म कोद्भिद, नर बीजाणुभिद, नामादार बीजाणुभिद। इसका ऑप्शन सही है ए नर युग्म कोद्भिद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 20। आवृतबीजी पादपों में भ्रूणकोश प्राय होता है। आवृतबीजी पादपों भ्रूण अवगुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, किसी भी प्रकार का। तो इसका ऑप्शन सही है बी द्विगुणित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। बीज किससे बनता है? भ्रूण से, भ्रूणकोश से, अंडाशय से, बीजांड से। तो इसका ऑप्शन सही है 21 नंबर का डी बीजांड से बीज बनता है। अगला प्रश्न है एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वार्तिकाग्र पर जाना कहलाता है समकाल पक्वता, भिन्नकाल पक्वता, गौतोनोमिक, जीनोगैमिक। तो इसका ऑप्शन सही है 22 नंबर का सी गीतोनोमिक गैमी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है सुपारी खाने योग्य भाग है, सुपारी खाने योग्य का भाग है बीजातरण, भ्रूणकोश, अंतःफल भित्ति, मध्य फल भित्ति। तो इसका ऑप्शन सही है 23 नंबर का बी भ्रूणकोश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 24। कौन सा फल नट है? कौन सा फल नट है? मूंगफली, सुपारी, अखरोट, काजू। तो इसका ऑप्शन सही है डी काजू। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है नारियल का खाने योग्य भाग होता है। नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणकोश, मध्यफल भित्ति, अंतफल भित्ति, बाह्य फल भित्ति। तो इसका ऑप्शन सही है 25 का ए भ्रूणकोश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 26। आवृतबीजी पौधों के बीच में होता है केवल बीज पत्र, केवल भ्रूणकोश, केवल प्लमियर रेडिकल, सुप्त एम्ब्रियो। तो इसका ऑप्शन सही है डी सुप्त एम्ब्रियो डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 27। मक्का का दाना है, मक्का का दाना है, बीज है, वास्तविक फल है, भ्रूण है, अवास्तविक फल है। तो इसका ऑप्शन है सी वास्तविक फल है, मक्का का दाना वास्तविक फल है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। एक सच्चा फल होता है एक विसंगित अंडाशय, विकसित बीजांड, निषेचित एवं विकसित अंडाशय, निषेचित एवं विकसित बीजांड। तो इसका ऑप्शन सही है सी निषेचित एवं विकसित अंडाशय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है, कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है सहपत्र, सहपत्रक, सहपत्र और परिदलपुंज, परिदलपुंज। इसका ऑप्शन सही है सी सहपत्र परिदलपुंज। अगला प्रश्न है अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लाइसोजाइम। तो इसका ऑप्शन सही है बी आरएनए। तो साथियों ये रहे आज के हमारे जीव विज्ञान से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न थे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहेंगे। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगा? अगर वीडियो आपको पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथियों अब हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण नई नई वीडियो हमेशा लाता रहता हूं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि नई वीडियो